हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। तो जहाँ तक है आप लोगों की जो पुलिस की परीक्षाएं प्रारंभ हो गई हैं, तो उसी कड़ी में हम आज आपको जो है रीजनिंग का जो है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पुलिस के 23 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए हैं क्वेश्चन, उसी को हम आज सॉल्व करवाने वाले हैं। तो देखते हैं किस टाइप क्वेश्चन बने हैं। जितने भी क्वेश्चन बने हैं सब बहुत ही बेहतरीन, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो या हिंदी या कुछ जितने भी सब्जेक्ट हैं सब में पुलिस के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिया जा रहा है अभी। तो आप जो है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें, और जो है जितना ज़्यादा आप अटेम्प्ट कर रहेंगे उस हिसाब से आप कट ऑफ जो बनेगा उस हिसाब से आप कट ऑफ में जो है आप रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा बात न करते हुए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। तो उसमें है हम आज चलते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन हल करवाएंगे। देखते हैं, पहला प्रश्न आपको दिया गया है, दिए गए आरेख में आयत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो अंग्रेजी जानते हैं। त्रिभुज जो है त्रिकोण बोला जा रहा है, उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो मराठी जानते हैं। वर्ग उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो तेलुगु जानते हैं। वृत्त उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो हिंदी जानते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन बोला गया है, और बोला गया है कि 1 से 12 तक अंकित किए गए क्षेत्र व्यक्तियों के बीच भाषा प्रवीणता के विभिन्न संयोजनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अर्थात इसमें बोला गया है 1 से लेकर 12 तक नंबरिंग किया गया है, उस हिसाब से भाषा के क्षेत्र से अलग अलग बांटा गया है। और प्रश्न आपसे आपसे यहाँ बोला जा रहा है कि कितने व्यक्ति केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो कोई केवल अंग्रेजी वालों को हमें देखना है। तो देखते हैं, हम पहले देखते हैं क्या बना है आपका डायग्राम। ये आपका क्वेश्चन है यहाँ से। अब इसी में आपको चुनना है कि केवल अंग्रेजी वाले छात्रों कितने कितने अंग्रेजी बोलने वाले हैं। तो आपने वेन डायग्राम पढ़ा होगा, तो आप वेन डायग्राम में देख रहे हैं केवल अंग्रेजी वालों को आपको देखना है। तो केवल अंग्रेजी वाले कितने दिख रहे हैं आपको? टोटल यहाँ दिख रहे हैं 12 दिख रहे हैं। देख रहे हैं ऑप्शन कौन सा वाले में 12 दिख रहा है, तो ऑप्शन बी जो है ये डी वाला ऑप्शन में 12 दिख रहा है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो गया। चलते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, पहला का डी चालू, डी सही है इसका। दूसरा दिया जा रहा है कि यदि अक्षरों का क्रम ए एफ के पी, इसके बाद खाली स्थान है, उसका अगला पद क्या आएगा, अगला क्या आएगा, इस तरफ से। तो इसी तरह हम देख रहे हैं ए के बाद छः, छः के बाद के, अर्थात अगर इनका नंबरिंग अगर देखेंगे तो देखेंगे ए का 1 होता है, एफ का 6 होता है, दोनों का अंतर लेंगे तो देख रहे हैं 5 का अंतर हो रहा है, 5 की बढ़ोतरी हो रही है। ए के बाद एफ आ रहा है, एफ के बाद जो है 6 की 5 की वृद्धि करेंगे, 6 5 11 और 11 5 16, तो 5 सब में 5 की वृद्धि हो रही है। तो इसी तरीके से 16 है, पी अर्थात 16 है, 16 में हम आज 5 आगे जाएंगे तो 16 5 21, 21 जो होता है यो वो यू का होता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी में है यू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस विकल्प को चुनिए। अब आपको क्वेश्चन अच्छा दिख रहा होगा। उस विकल्प को चुनिए जिसमें ये तीसरा चल रहा है आपका। उस विकल्प को चुनिए जिसमें उसी संबंध को साझा करती है जो दिए गए संख्या युग्म द्वारा साझा किया गया है, नंबर है। इसमें दिया जा रहा है कि 185 का संबंध 199, इस तरीके से दोनों आपस में रिलेटेड हैं। तो इसी तरीके से ऑप्शन में आपको चुनना होगा जिस हिसाब से ये 185 199 रिलेटेड है, उस हिसाब से देखना है। तो देख रहे हैं 150 ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, सीधा देखते हैं, अंतर ले लेते हैं कि क्या अंतर हो रहा है। तो देख रहे हैं 185 और 99 क्या हो रहा है, कितने का अंतर हो रहा है, 85 4 14 का जो है बढ़ोतरी हो रही है, 185 में 14 की बढ़ोतरी होकर के 199 हो रहा है। हमें ऑप्शन देखना होगा कौन से वाले में ऑप्शन में 14 की बढ़ोतरी हो रही है। तो देख रहे हैं ऑप्शन देख रहे हैं 139 से 153, 9 4 13 10 39 43 10 53, इसमें सी वाले ऑप्शन में आपका 114 की बढ़ोतरी हो रही है। तो 14 की हम ये वाला सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, तीसरे क्वेश्चन का। आगे दिया गया है कि लर्निंग दिया जा रहा है कि एक निश्चित कोड में लर्निंग को 160 के रूप में किया जाता है, लिखा जाता है। तो उसी कोड में प्रिपरेशन कैसे लिखा जाएगा। तो आपका ऑप्शन दिया गया है इस तरीके से 248 इस तरीके से दिया जाता है। तो आपको इसका ऑप्शन देखना है किस तरीके से कोड बद किया गया है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे पहले आप उसका जो है अंक का जो अक्षर है, अक्षर का जो स्थान होता है अंक वाला, सभी का योग करेंगे। अर्थात क्या होगा, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है। इसी तरीके से नंबरिंग करेंगे, सभी नंबरिंग को आप योग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 80।
80 प्राप्त होगा और 80 हमें 160 लाना है, तो 160 लाने के लिए 80 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारा जो प्रश्न पूछा जा गया है ये प्रिपरेशन को हम अगर सभी को ऐड करेंगे तो हमें 133 प्राप्त होगा, और 133 प्राप्त हो रहा है और उसमें हमें 2 का गुणा करेंगे तो 266 प्राप्त होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। इस तरीके से सी वाला इसका ऑप्शन सही हो गया, कौन सा वाला, चौथे का। आपसे दिया गया है 5वां वाला। अब इसमें देखना है आपको कि अंग्रेजी शब्दकोश में उनके शब्द के अनुसार, उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, जो पहले आता है उसके चुनिए। अर्थात अल्फ़ाबेट सीरीज में इनको रखना है, इस सेंटेंस को जो अल्फ़ाबेट सीरीज में पहला आएगा उसको रखना है, कौन सा सही होगा इसमें से ऑप्शन देखना है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, हमने आपको क्वेश्चन के जो है मॉक टेस्ट में करवाया हुआ है कि जो अल्फ़ाबेट सीरीज में पहले आएगा उसका स्थान पहला होगा। तो इसमें देख रहे हैं हैंड जो है सभी में देख रहे हैं HAN जो है, एच हैंड जो है सभी में कॉमन है, क्या ए और बी सी तीनों में कॉमन, जबकि देख रहे हैं डी वाले में HARD हो रहा है। तो इसको हम अभी बाद में करेंगे, पर जो कॉमन है इसमें हम देख रहे हैं कि अब कॉमन के बाद जो अक्षर आ रहा है, जो उसमें से अल्फ़ाबेट सीरीज में कौन सा पहले आ रहा है। तो देख रहे हैं हैंड के बाद देख रहे हैं बी है, पहले वाले में बी है, उसके बाद एस है, एन है। इस तरीके से देखेंगे तो अल्फ़ाबेट सीरीज हमारा कौन सा पहले आ रहा है, अल्फ़ाबेट सीरीज में कौन पहले आ रहा है, ये सॉरी यार, ये क्वेश्चन सही दिख नहीं रहा था। तो अब अल्फ़ाबेट सीरीज में कौन सा आ रहा है, देख रहे हैं हैंडओवर देख रहे हैं पहले स्थान पर आएगा, जो है डी के बाद जो है ओ आ रहा है, बाकी सब में देख रहे हैं इसमें पहले वाले में देख रहे हैं डी के बाद बी आ रहा है, बी के बाद ओ आ रहा है, और इसमें देख रहे हैं डी के बाद एस आ रहा है, और डी के बाद ओ आ रहा है। इस तरीके से देख रहेंगे तो हमारा हैंडओवर सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं आगे। छठवां दिया गया है कि श्रृंखला सीरीज चल रही है, श्रृंखला को पूर्ण करना है। तो इसमें देख रहे हैं 2, 6, 12, 20, 30, 42, इस तरीके से हमने आपको मॉक टेस्ट में करवाया हुआ था। तो देख रहे हैं सभी में अंतर अगर लेंगे तो 2 + 4 4, 6, 8, इस तरीके से सीरीज चल रही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। अगला जो सीरीज होगा 14 का अंतर होगा, तो 42 में 14 जोड़ेंगे तो होगा आपका 42, 4, 46, 10, 56। 56 कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है आपका, सॉरी 12 हो रहा है, 12 के बाद 15, 12 के बाद क्या होगा, 2, 4, पहले में 2 का अंतर हो रहा है, दूसरे में 4, 6 का अंतर हो रहा है, 8 का अंतर हो रहा है, 10 का अंतर हो रहा है, 12 का हो रहा है। तो 12 के बाद 14 करेंगे तो आपका होगा 56, 50, अर्थात 14 का अंतर करेंगे तो आपका होगा 42, 4, 46, 10, 56। 56 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, बी वाले में, तो बी आपका सही हो गया, इसका कौन सा, बी वाला हो गया। पढ़ते हैं आगे। आपको दिया गया है वृत्त संबंध से, ये प्रश्न है, वृत्त संबंध में क्या दिया गया है कि यदि H+1 का अर्थ H+I का अर्थ है HI की बहन, इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी बोला जा रहा है कि प्लस का अर्थ है बहन, माइनस का अर्थ है भाई, और गुणा का अर्थ है माँ, और तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है JP की बेटी है। तो ऐसे प्रश्न अगर आपको बन रहा है तो सबसे पहले देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि JP की बेटी, जे को जो है, जो पहले ऑप्शन से अगर एलिमिनेट करेंगे तो जे जो होगा महिला को देखना, जे जो होगी महिला होगी। अब हमें देखना होगा कि ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे कौन से वाले में जे महिला हो रही है। तो ऑप्शन देख लेंगे हम 7 वाले का जो है, देख रहे हैं डी वाला जो हमारा ऑप्शन है, ये हमारा ये पूरी तरह से इसका सत्य है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। इसका P × Q - J + M, ये हमारा सीक्वेंस सही होगा, जो कि माँ का जो है, माँ बेटी का अर्थ आ रहा है। अब देख रहे हैं आगे, आपसे दिया गया है अगला क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द पैरानॉर्मल के प्रत्येक अक्षर को का केवल एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया सकता। ऐसे प्रश्नों का ध्यान दीजिएगा कि कभी क्या होता है बनाया जा सकता है, कभी नहीं बनाया सकता है, तो अब ऐसे प्रश्नों को बहुत ध्यान दीजिएगा। तो इसमें ढूंढना है कि कौन सा अक्षर नहीं बनाया सकता है, तो ऐसे करेंगे कि ऑप्शन से देखेंगे कौन सा ऑप्शन में नया अक्षर जुड़ा हुआ है, जो अक्षर जिस ऑप्शन में नया अक्षर जुड़ा होगा वही आपका सत्य होगा। तो इसका देख रहे हैं नया अक्षर आर के देख रहे हैं, डी वाले में देख रहे हैं RARE जुड़ रहा है, कौन से वाले में, डी वाले में। तो हमारा 8 का जो है डी सही हो गया इसका। अब बढ़ते हैं आगे। आपको दिया गया है कौन सा
निम्नलिखित में से आपको आरेख द्वारा दर्शाना है कि पृथ्वी, समुद्र और सूर्य के बीच अच्छे ढंग से कौन से दर्शाया जा रहा है। तो पृथ्वी, सूर्य और समुद्र, देखें हमें अगर संबंध देखेंगे तो पृथ्वी के अंदर समुद्र होगा, अर्थात पृथ्वी पर ही समुद्र होगा, ना कि कहीं और होगा। तो पृथ्वी से ही रिलेटेड होगा समुद्र, और सूर्य जो होगा पृथ्वी से थोड़ा दूरी पर होगा वो। तो इसको हम ला सकते हैं, हमारा ये बी वाला ऑप्शन इसका सत्य हो सकता है। कौन सा? बी वाला। बीच वाले को हम मान सकते हैं समुद्र मान सकते हैं, बड़े वाले सर्कल को हम इसको पृथ्वी मान सकते हैं, और इसको वाले का हम सूर्य मान सकते हैं। तो हमारा इस तरीके से बी वाला ऑप्शन सही हो सकता है इसका। आगे दिया गया है शेर गुफा में, अर्थात ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है शेर गुफा में है, जैसे मकड़ी कहाँ पर रहेगी? मकड़ी, अर्थात शेर जो है, शेर का निवास स्थान गुफा है, तो मकड़ी का निवास स्थान कहाँ होगा? जाला में। कौन सा ऑप्शन दिया गया है आपका? ए वाला। अब बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया है दिशा डायरेक्शन से है। इसमें बोला जा रहा है कि प्रिया 20 मीटर पूर्व की ओर चलना शुरू करती है, फिर बाएं मुड़ती है, 40 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़ती है, 30 मीटर चलती है, और वह अब दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। इस प्रक्रिया में प्रिया अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है? दूरी, अर्थात प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति कितनी दूरी है, ये पूछ रहा है। तो इस दोनों की अगर दूरी देखेंगे, आप ग्राफ बनाएंगे पेन कापी लेकर के, तो आपका देख रहेंगे 50 किमी का अंतर आएगा, दोनों 50 मीटर का अंतर आएगा दोनों के अंतर। हमारा इसका ए वाला ऑप्शन सही हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। देख रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्या है कि दिए गए आकृतियों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उत्तर आकृतियों में से उस विकल्प का चुनिए जो प्रश्न आकृतियों में देखे गए पैटर्न को बनाए रखता है। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 फिगर दिख रहे हैं, और पांचों में कुछ न कुछ पैटर्न चल रहा है। देख रहे हैं ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर एरो है, और दूसरे वाले देख रहे हैं ब्रैकेट जो है उल्टा है और एरो का जो है चिन्ह ऊपर है। और देख रहे हैं इसमें जब ब्रैकेट उल्टा हो रहा है तो आई और सी का स्थान बदल रहा है। तो इसी क्रम में जो है जारी रखेंगे तो हमारा जो ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन कौन सा आएगा? ये वाला, इस वाले पे। तो देखेंगे हम ऑप्शन से अगर देखेंगे तो सभी ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा वाला कौन सा देख रहे हैं? डी वाला ऑप्शन जो है पूरी तरह से मैच कर रहा है। जैसा अगर सीक्वेंस चल रहा है तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलते हैं आगे। आगे दिया गया है आपका, एक साइकिल चालक 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक अब किस दिशा की ओर जा रहा है? तो इस हिसाब अगर ग्राफ बनाएंगे तो देख रहे हैं पश्चिम की ओर जा रहा, पश्चिम की तरफ जा रहा था, फिर कहाँ से मुड़ा है? दाएं, दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर चला जा रहा है। फिर साइकिल अब किस दिशा में जा रहा है, यही पूछा जा रहा है कि अब किस दिशा में जा रहा है। तो देख रहे हैं किस दिशा में जा रहा है, आपका उत्तर दिशा में जा रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 14 का डी। अब बढ़ते हैं आगे। आगे आपको दिया गया है ये मैथ का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। अब देख रहे हैं 17 वाला क्वेश्चन दिया गया है रीजनिंग का। इसमें दिया गया है कि दी गई कोड भाषा का उपयोग करके निम्नलिखित अभिव्यक्ति को सरल बनाइए। इसमें बोला जा रहा है कि जहाँ प्लस गुणा को दर्शाता है, गुणा माइनस को दर्शाता है, माइनस भाग को दर्शाता है, और भाग जो है प्लस को दर्शाता है। ये आपका बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपको समीकरण दिया गया है कि 9 + 4 - 6 गुणे 6 भाग जो है 8 को किस तरीके से आपको इसका रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से इसको हल करेंगे, क्या आएगा? तो अब सभी को समीकरण को चिन्ह के बदलने के बाद जैसा बोला गया है कि प्लस 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 के स्थान पर गुणा करेंगे, माइनस के स्थान पर जो है भाग रखेंगे, तो सभी चिन्ह का बदलाव करेंगे। तो बदलाव करने के बाद हल जो करेंगे इसका जो आंसर आएगा 8 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, 17 का बी सही है। बढ़ते हैं आगे। अब आपका दिया गया है ये 19 सदृशता है। इसमें क्या है देख रहे हैं, कंप्लीट द एनालॉजी है ये प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है कि 145 का संबंध जो है 15 पावर 4 है, तो उसी प्रकार से 532 के जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देख रहे हैं पहला पर जो बोलते हैं एनालॉजी में 1 और 5 देख रहे हैं, तो पहला और तीसरा स्थान जो है ये अगले संबंध में पास पास हो जा रहे हैं। जो बीच वाला अंक है वो घात में चला जा रहा है। तो उसी अनुसार अगर देखेंगे तो 5 और 2 जो है पास में आ जाएंगे और बीच वाला जो है घात में रहेगा। ऐसा करने पर हमें जो है बी वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो ये हमारा बी वाला सही ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं आगे। आपसे दिया गया है अगला कि
ये है व्हाट द कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, अर्थात अनुक्रम में अगला क्या आएगा। आपको देख रहे हैं सीरीज चल रही है ACEG, इस तरह की सीरीज चल रही है और इसी तरीके से आपका अगला सीरीज क्या आएगा। तो ऐसे अगर आप देख रहे हैं तो सभी सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे दोनों का गैप क्या हो रहा है। ए के बाद सी अर्थात बी गैप हो रहा है, सी के बाद ई तो बाद डी गैप हो रहा है, अर्थात एक जो है अक्षर मिसिंग हो रहा है, एक अक्षर जो है एक अक्षर आगे गए जा रहे हैं। तो इसी सीक्वेंस जाएंगे तो जी के बाद एच को छोड़ करके आगे जाएंगे आई। आई देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है आपका ए वाले में, तो हमारा ये ऑप्शन सही हो गया इसका। अब देख रहे हैं 21 वाला हो गया है। अब देखते हैं अगला, देखते हैं अगला रक्त संबंध से है। बोला जा रहा है 23 का कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए विपिन कहता है कि यह लड़की मेरे पिता की इकलौती संतान की बेटी है। तो विपिन की पत्नी पार्वती का उस लड़की से क्या संबंध है। इस तरीके से है रक्त संबंध में बोला जाता है। और इसमें बोला जा रहा है कि विपिन जो है एक लड़की इशारा कर रही है किसकी, विपिन की तरफ। तो संबंध पूछा गया है विपिन और जो है उस लड़की के बीच में क्या संबंध है। तो ऐसे हल करेंगे आप अगर कॉपी पेन करके, तो आपका जो ऑप्शन आएगा कौन सा है, लड़की के इशारा कर 23 है। तो इसका जो होगा अगर संबंध बनाएंगे तो आपका आएगा माँ का संबंध आएगा, कौन सा वाला ऑप्शन में, बी वाले में। अब आपसे चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है कि सादृश्य पूरा करना है, अर्थात एनालॉजी, ये भी है कंप्लीट द एनालॉजी। दिया गया है कैमरा जिस प्रकार से फोटोग्राफर संबंधित है उसी प्रकार माइक्रोस्कोप किससे संबंध होगा। आर्किटेक्ट जो होगा ये मिस्त्री के काम में आता है, रसोइया जो होता है ये भी काम में नहीं आएगा, पायलट के काम में भी नहीं आएगा। माइक्रोस्कोप जो हमारा माइक्रो बेस्ड रूप से फॉलो करता है, यूज किया जाता है किसके, बायोलॉजिस्ट, अर्थात जो है उनका अध्ययन करते हैं जीवाणुओं और ये सब का विषाणुओं का। तो हमारे चलते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। बढ़ते हैं आगे। दिया गया है 25 का कि डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे हैं। दोनों के पास स्केल्स हैं, दोनों अंडे देते हैं, दोनों मछली हैं, दोनों हवा में सांस लेते हैं। तो इसका जो है बेहतरीन तरीके से अगर देखेंगे तो हवा जो है दोनों के पास गलफड़े नहीं होते, दोनों सांस जो है बाहर आ करके उनके पास जो है सिर पे एक मतलब छिद्र टाइप होता है उससे सांस लेते हैं। तो दोनों इस तरीके से इसका अगर ऑप्शन देखें तो हमारे बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। ये देख रहे हैं बढ़िया है, ये ट्राइंगल्स मुझे पूछा जा रहा है कि दिए गए चित्र में ट्राइंगल्स की संख्या था त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अगर आप कभी कभी क्या होता है चित्र देख करके आप इसको सॉल्व करना होता है करने लगते हैं, आप जो है वर्गों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो आप जो प्रश्न बोला गया है, जो प्रश्न आप ध्यान पड़ेंगे कि आप पूछा जा रहा है आपसे, तो आप हल करेंगे तो जो है इसका हल जो करेंगे तो देख रहे हैं जो अंदर वर्ग बन रहा है, वर्ग के अंदर त्रिभुज होंगे तो 1 2 3 4 चार वर्ग बन रहा है, चार त्रिभुज बन रहा है तो इसका दोगुना होता है 8। उसके बाद बाहर बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8 16 त्रिभुज बन रहे हैं। आप देखते हैं इसका जौन सा ऑप्शन बन रहा है 16 ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बी वाले में, तो हमारा बी इसका ऑप्शन सही हो गया। ये कल वाले क्वेश्चन मतलब कल नहीं सॉरी, ये सुबह वाले शिफ्ट में भी आया था ऐसा प्रश्न। अब आगे दिया गया है देख रहे हैं इसमें फिगर दिया गया है, फिगर में देख रहे हैं कोई श्रृंखला चल रही है, श्रृंखला में देख रहे हैं कि पहला और तीसरा देखो, पहला तीसरा और पांचवा, ये देख रहे हैं इनका जो फिगर है समान रूप से चल रहा है, जो देख रहे हैं समान रूप से चल रहा है, ये इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। तो 1 3 5 ये समान है, इस तरीके से दूसरा और चौथा ये समान है। जब ये समान होगा तो अगला इस तरीके से अगला जो होएगा कौन सा आएगा, इसी के समान इसी के अनुरूप आएगा, कौन सा वाला देख रहे हैं कौन सा फॉलो कर रहा है, जो डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। बढ़ते हैं आगे। अब देख रहे हैं ये भी आपका देख रहे हैं 28 वाला, इसमें आपको विषम चूज करना है। तो विषम चूज करने के लिए देख रहे हैं पहले फिगर में जो है देख रहे हैं ये त्रिभुज जो है यहाँ इस तरफ है, इसको यहाँ बनाते हैं, त्रिभुज यहाँ इस तरफ है नीचे की तरफ है। देख रहे हैं इसमें क्या चल रहा है, त्रिभुज जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कैसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो इसमें देख रहे हैं पहले वाले में यहाँ है, दूसरे वाले में यहाँ है, तीसरे वाले में है, चौथे वाले में यहाँ होना चाहिए था, जबकि इसमें यहाँ दिया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये इसका जो है डी वाला ऑप्शन इसका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो सकता है। 29 वाले में अभी चलते हैं आगे।
अभी इस पर क्लियर नहीं कर पाए हैं हम, इसको ध्यान नहीं दिए। तो बढ़ते हैं आगे, क्योंकि अभी कुछ समय भी बचाना है, तो इसको भी हम क्वेश्चन के माध्यम करवा लेंगे, क्योंकि अभी इसको हम क्वेश्चन को देखते टाइम इसको ध्यान नहीं दिया था। तो बढ़ते हैं आगे 30 वाला में। आपको दिया गया है कि श्रृंखला है, इसको सीरीज चल रही है, इसमें अगला सीरीज क्या होगा। तो उसमें देख रहे हैं 62 है, 55 है, 48, उसके बाद 41 है, उसके बाद अगली संख्या क्या होगी। तो ऐसी सीरीज में अगर आप सीरीज चल रही है उसमें देखेंगे, तो सबसे पहले देख रहे हैं दोनों का अंतर, अर्थात जैसे सीरीज जो देख रहे हैं लगातार घट रही है। जब सीरीज घट रही है तो अर्थात अगर सीरीज बढ़ रही हो या घट रही हो, तो सबसे पहले हमको अंतर लेते हैं। अंतर जिससे आपसे अगर अंतर देखेंगे, पहले का अंतर दूसरे अंतर, तो कुछ सीक्वेंस आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरीके से हमने सीक्वेंस इसको देखेंगे, तो सभी में देख रहे हैं 55, 62 से 55 हो रहा है, अर्थात 7 का अंतर हो रहा है, 7 का अंतर हो रहा है। उसमें 55 से 48 जाएंगे, जो है 7 का अंतर, सभी में देख रहे हैं 7 का अंतर हो रहा है। जब सभी में 7 अंतर हो रहा है, इसी तरीके से देखेंगे तो 41 में 7 को घटाएंगे, माइनस करेंगे, तो आपका आएगा कौन सा आएगा 34। 34 जो है 41 में 7 जो घटाएंगे 34 आएगा, 34 7 41, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। तो अब बढ़ते हैं आगे, दिया गया है 32 वाला देखते हैं क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया देखिए आपको। अब आपसे दिया गया है कि उस 32 का देखना है कि उस जोड़ी को चुनिए जो समूह में अन्य से भिन्न हो। इसमें से जो है 3 ऐसा है कि क्वेश्चन 3 ऑप्शन होंगे, समान होंगे, चौथे वाले में जो है भिन्न होगा, तो वही भिन्न को आपको चुनना है। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है, जी के बाद बी, पहले वाले में जी बी, दूसरे में टी ओ, तीसरे वाले में ओ के, और चौथे वाले में एम एच है। तो सभी में देख रहे हैं जी बी। इस तरीके से अगर देखेंगे 7, अगर हम देखेंगे 7 और 2 दोनों का अंतर 5 हो रहा है, और उसी तरीके से टी 20 और 15 दोनों का अंतर, अगर सभी का हम अंतर ले रहे हैं, तो सभी का अंतर जो है 5 का अंतर आ रहा है। जबकि देख लेंगे ओके, ओके में अंतर लेंगे तो आपका जो है अंतर जो है इन तीनों से असमान आएगा। तो जो असमान आएगा, तो इसी तरीके से हमारे असमान है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ दिया गया है कि हाँ 35 वाला है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, उनमें से 3 अक्षर समूह किसी किसी रूप से समान हैं, एक जैसे हैं, और एक अक्षर समूह विषम है, विषम को चुनना है आपको। तो आपका ऑप्शन दिया गया है एच जे एल एन, पहला इस तरीके से दिया गया है, दूसरा वाला पी आर टी वी, ओ क्यू आर टी, बी डी एफ एच, इस तरीके से ऑप्शन 4 दिए गए हैं, और चारों में से देखना है कौन सा समान है इन ऑप्शनों में से। तो देख रहे हैं सभी में अगर देखेंगे तो एच के बाद एच आई जे, जे के बाद के, सभी देख रहे हैं एक अक्षर जो है एक अक्षर अर्थात +1 की वृद्धि हुई है, एक अक्षर की वृद्धि हो रही है। और सब इसी तरीके से अगर सीक्वेंस तीन में फॉलो कर रहा है, कौन से वाले में ए वाले में, बी वाले में, सॉरी ए वाले में, बी वाले में और डी वाले में, ये समान रूप से चल रहा है। देख रहे हैं बी सी डी ई एफ जी एच इस चल रहा है, जबकि देख रहे हैं इसमें ओ के बाद क्यू आ रहा है, सी वाले में देख रहे हैं ओ के बाद क्यू आ रहा है, क्यू के बाद देख रहे हैं आर आ रहा है, जबकि आर को मिसिंग होना चाहिए था, तो आर को मिसिंग नहीं होना दिया गया, इस तरीके से हमारे सी वाला ऑप्शन इसका विषम है। आगे दिया गया है, इसमें भी देख रहे हैं फिगर दिया गया है, इसमें आपको विषम देखना है कि विषम कौन सा होगा। तो देख रहे हैं सर्कल में त्रिभुज दिया जा रहा है, दूसरे सर्कल में त्रिभुज से बाहर जो है सर्कल से बाहर त्रिभुज चला जा रहा है, चौथे वाले बाकी अन्य में देख रहे हैं सभी में त्रिभुज के अंदर जो है त्रिभुज घूम रहा है, वृत्त के अंदर त्रिभुज घूम रहा है, कैसे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घूम रहा है। और जबकि देख रहे हैं बी वाला जो है त्रिभुज से बाहर वृत्त से बाहर चला जा रहा है, तरीके से हमारा जो विषम इसका होगा बी वाला ऑप्शन, जो बी वाला ऑप्शन इसका विषम दिख रहा है, तो हमारा इसका बी वाला ऑप्शन सही हो गया। आगे दिया गया आपका रस संबंध से है, क्या है प्रश्न दिया जा रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य हैं, ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से 6 सदस्य हैं, और इसमें बोला जा रहा है कि बी सी का बेटा है लेकिन सी बी की माँ नहीं है,
ए और सी विवाहित जोड़ा है, ई सी का भाई है, डी ए की बेटी है, एफ ए का भाई है, तो परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं। इस तरीके से आप अगर संबंध बनाएंगे पेपर कापी पे तो जो है आपका संबंध जो बनेंगे 2 महिलाएं प्राप्त होंगी, बाकी और 4 जो है पुरुष पुरुष होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन बन रहा है 2 फैमिली मेम्बर जो है वोमेन है, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। अब आपसे दिया जा रहा है, अब क्वेश्चन इधर मैथ का हुआ है, मैथ का है, बढ़ते हैं आगे। अब इधर सब जीएस आ गए हैं, अब यहाँ से आगे पर रीजनिंग है यहाँ भी। तो 96 देखेंगे, आपको दिया गया क्वेश्चन कि यदि आप इंफॉर्मेशन के 1, 5, 6 और 8 के अक्षरों का उपयोग करके ठीक एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बना सकते हैं तो उस शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा। अर्थात इनका सबका जो है अक्षर बनाएंगे कौन सा, 1, 5 और 6, 8वां, जो इन सब का जो वर्ड लेंगे कौन सा हो रहा है, एक के बाद जो है आर के बाद जो है एम के बाद जो है आई आ रहा है था, IRMT टी आ रहा है आपका। तो इस तरीके से आप बनाएंगे तो ट्रीम आपका जो है अक्षर बन सकता है, और इसमें बोला गया है कि चौथा अक्षर कौन सा होगा, तो TRIM में तो चौथा अक्षर कौन हो रहा है, एम हो रहा है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया, तो इसका जो हो सकता है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए वाला एम। अब देख रहे हैं 97 में देख रहे हैं क्या हो रहा है कि इसमें दिया गया है कि वह शब्द युग्म में है था, जिस तरीके से प्रक्षेप पथ से प्रक्षेप जो है प्रक्षेप पथ पे चलता है, तो उसी तरीके से हवाई जहाज जो है कहाँ चलेगा, मार्ग पर। टूटा तारा जो है वातावरण चलेगा, जहाज जो है नॉर्थ चलेगा, और उपग्रह जो है कक्षा में। कौन सा जो है बेहतरीन तरीके से फॉलो करेगा, तो समान है सीक्वेंस। तो देख रहे हैं सी वाला ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसमें जहाज नॉर्थ दिया गया है, तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये जो है जहाज की गति की मापने के लिए नाटिकल मील होता है, ये नहीं होगा। बाकी देखें टूटा तारा ये वातावरण में आता है, लेकिन इसका जो है ये नहीं हो सकता है। बाकी देखते हैं हवाई जहाज मार्ग। अब मार्ग में जो है सस्पेंस होता है, जहाज जो है वायु मार्ग में जाएगा कि सड़क मार्ग पे आएगा, इसमें सस्पेंस है क्वेश्चन में। तो इसको जो होने की संभावना है या तो ए हो सकता है, या तो डी, या तो ए या तो डी। ये जो है आयोग कौन सा मानेगा, ये आयोग के ऊपर है। तो होने की संभावना ये भी हो सकता है, डी भी हो सकता है इसका। बढ़ते हैं आगे, ये आपका कौन था, 97 था। आगे दिया गया है आपका 100 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि वाई एक्स के पूर्व में है, जो पी के पूर्व में है, जेड वाई के पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम में है, तो जेड की किस दिशा में पी है। इस तरीके से ट्रैक्शन बोला गया है। तो ऐसे में अगर देखेंगे क्या दिया जा रहा है कि वाई एक्स, तो ऐसे क्वेश्चन को शुरुआत कहाँ करेंगे, वाई एक्स के पूर्व है, तो पहले हम एक्स को निश्चित करेंगे, इस तरीके से बनाएंगे तो आपका जो बन रहेगा, क्या बोला जा रहा है, वाई एक्स, पहले हम एक्स को बना लेंगे। वाई जो है एक्स के पूर्व में है, तो यहाँ से एक्स के पूर्व में वाई हो जाएगा। और जो जो था एक्स के बारे में बात कर रहा है कि एक्स जो है पी के पूर्व में है, एक्स जो है पी के पूर्व में, तो पी यहाँ आपका यहाँ हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, पी यहाँ आपका हो गया, और यहाँ की जो है इसके पूर्व में एक्स है। अब आपसे बोला जा रहा है कि जेड वाई के उत्तर पश्चिम में है। क्वेश्चन थोड़ा चला गया, इसका जो ऑप्शन सही होगा तो सब होगा ऑप्शन नंबर बी। सर जो बनाएंगे आप दक्षिण पश्चिम, इसका निश्चित होगा कि जेड जो है पी के, जेड की किस दिशा में पी है, तो जेड की जो है दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा होगा, पी होगा, जो ऑप्शन नंबर पी सही है इसका। अब ऐसे प्रश्नों को जो है अब बताने में जो है बोर्ड पर बताया जाएगा अच्छे तरीके से, लेकिन आपको जो है एक बार सॉल्व करके अब जो है अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, आगे दिया गया है आपका, इसमें दिया जा रहा है आपका कि इसमें 102 वाला कि निम्नलिखित संख्या में से कौन सा शेष से भिन्न है। शेष से भिन्न देखना है आपको, देखना है 13 के बाद 17 हो रहा है, 17 के बाद 23 हो रहा है। देख रहे हैं जब ऐसे अगर आपको सीक्वेंस देखे तो आप सबसे पहले किस नहीं करेंगे, देख रहे हैं सीरीज लगातार बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, तो इसमें सबसे पहले आप उनका अंतर लेंगे।
देख रहे हैं 14 13 4 17 और 17 जो है 17 6 23, इस तरह 4 6 और 23 4 27 4, अर्थात 4 6 फिर 4 का अंतर हो रहा है, अगले वाले फिर 6 का अंतर होना चाहिए था, जबकि इसमें देख रहे हैं 23 27 2 29 2 का अंतर हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन है इसका सही हो सकता है, कौन सा वाला में, सी वाला इसका ऑप्शन सही हो सकता है। कौन सा 102, इसका तो सी वाला ऑप्शन सही हो सकता है। तो अभी से ये क्लियर नहीं है, अभी थोड़ा जल्दीबाजी में अगर शायद गड़बड़ हो सकता, गलती हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। अब आपसे दिया गया है अगला, रक्त संबंध से है। क्या पूछा जा रहा है कि एक तस्वीर की इशारा करते हुए डेजी ने कहा मेरी कोई बहन नहीं है, था वो पहले ही क्वेश्चन में क्लियर कर रही है कि जो डेजी है, डेजी की कोई बहन नहीं है, लेकिन उस आदमी की माँ मेरे पिता की बेटी है, तो यह तस्वीर किसकी है। इस तरीके से आप जो है अगर बनाएंगे तो जो डेजी है वो अपने स्वयं के बारे में बात कर रही है कि वो जो है अपने पिता की बेटी है, और उसका बेटी की जो है जो पुत्र है, जो लड़का है, उस बेटी का लड़की का पुत्र होगा, जो है उसको चित्र है उसके बेटे की है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, बेटी की। आगे दिया गया है ये दिशा निर्देशन से, ये भी है, इसमें बोला जा रहा है कि रानी पश्चिम की ओर 20 किमी चली, फिर बाएं की ओर 20 किमी मुड़ी, इस तरीके से फिर बाएं मुड़ी 20 किमी चली, वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूम रही है। यहाँ देखो क्वेश्चन जो है आपको उलझाने के लिए 45 डिग्री बोल दिया गया है कि सीधे चली और वह किस दिशा में चलेगी। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, इसका जो डायरेक्शन बनेगा, क्या बोला जा रहा है कि रानी पश्चिम की ओर 20 किमी चली, तो ये 20 किमी पश्चिम हो गया, फिर बाईं ओर मुड़ी तो बाईं ओर नीचे की तरफ जाएगी, और फिर 20 किमी चली, फिर जो है कहाँ जा रही है, बाईं जा रही है। बाईं जाने के बाद फिर से बोला जा रहा है कि कहाँ घूमना है आपको, 45 डिग्री बाएं घूमना है। 45 डिग्री बाएं जाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन हमने डायरेक्शन बना दिया गलत, तो इसका जो बनाएंगे सही तरीके से, पश्चिम को जा रही थी रानी, पश्चिम को जा चली, 20 किमी चली, तो हम चला 20 किमी चली, उसके बाद कहाँ चल रही है, फिर बाएं 20 किमी चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ी 20 किमी चली, बाएं 20 किमी चल रही है, और फिर दाहिने बाएं, सॉरी, अब यहाँ से 45 किमी इधर घूमना था, हमने थोड़ा मिस्टेक किया था, 45 डिग्री घूमना है। अगर 90 डिग्री घूमती तो यहाँ होता, यहाँ ना होकर के 45 डिग्री घूम रही है तो यहाँ, तो आपसे यही पूछा रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रही है, तो किस दिशा में चल रही है। अगर इस तरीके से बनाएंगे, देख रहे हैं ये आपका उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर और दक्षिण, ये पूर्व हो गया, और पूर्व और उत्तर के बीच में है, था ये होगा उत्तर पूर्व की दिशा में चल रही है, उत्तर पूर्व। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है उत्तर पूर्व, आपका डी वाला ऑप्शन उत्तर पूर्व दिख रहा है, तो आपका डी ऑप्शन इसका सही हो गया। आपसे दिया गया है, ये देखो क्वेश्चन का पुलिस का जो है अभी जो फेवरेट का क्वेश्चन है ये इसी क्वेश्चन का दिया गया है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि 3 शर्तें दिए गए हैं और अंक दिया गया है, और नीचे इसमें देख रहे हैं, नीचे क्या दे रहा है, देख रहे हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित तालिका पढ़िए और दी गई शर्तों के अनुसार 4 7 2 9 3 8 को प्रासंगिक कोड को याद करना है। इस तरीके से आपका प्रश्न यहाँ है। अब आपको बोला गया है अंक यहाँ है, बॉक्स में दिया गया है, और उसी तरीके से उसका कोड दिया गया है नीचे अक्षर के रूप में, और उसमें 3 शर्तें दिया जा रहा है कि यदि संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक विषम हैं तो दोनों को एस से डिनोट किया जाएगा, अर्थात एस से कोडित किया जाएगा। तो ऐसा देख रहे हैं, ऐसा दिया नहीं दिया गया है, पहला और अंतिम अक्षर जो है विषम संख्या नहीं है, तो हमारा यस वाला नहीं होगा। आगे देख रहे हैं, यदि संख्या के पहले और अंतिम दोनों अंक सम अंक है, दोनों को जेड से डिनोट किया जाएगा, कोडित किया जाएगा। देख रहे हैं पहला और अंतिम संख्या जो है सम संख्या है, और यह सम संख्या को हमें जेड से डिनोट किया जाएगा। तो हमने ये भी एक इसका ऑप्शन मिल गया है। आगे दिया जा रहा है कि यदि पहले और अंतिम अंकों में एक विषम और दूसरा सम है तो पहले अंक को क्यों और अंतिम अंक को डब्ल्यू से डिनोट किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बस हमारा दूसरा जो शर्त है वो फॉलो कर रहा है कि पहला और अंतिम जो है सम संख्या है, उसको जेड से डिनोट किया जाता है। तो हम देखते हैं जेड कौन से ऑप्शन में है, देखते हैं आपका ऑप्शन यहाँ है। अब देखते हैं, देख रहे हैं पहले वाले में जेड दोनों में साइड है, आगे पीछे है, लेकिन एक बात जो है अक्षरों को अगर देखेंगे, उनके अक्षरों को रखेंगे तो अक्षर का जो है सही क्रम नहीं मिल पा रहा है। आगे इस तरीके से लेंगे,
तो इसी तरीके से अगर देखते जाएंगे तो सी वाला हमारा जो है जो सी वाला ऑप्शन है ये बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है। जेड जेड आगे पीछे है, बाकी उसका जो अक्षर है कौन सा 7293 का जो है अंक है TMWN जो फॉलो कर रहा है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। तो इस तरीके से आपको जो है रीजनिंग में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग लगभग आपसे बाकी वही क्वेश्चन बचे हुए हैं, देख रहे हैं है अभी आगे दिया जा रहा है। देख रहे हैं कि दिए गए प्रश्न में चिन्ह के बाईं और दो अक्षरों के दो सेट हैं जो किसी तरीके से जुड़े हैं। अक्षरों के तीसरे सेट उसके अंतर्गत चार विकल्पों में से एक बीच वही संबंध है जो सही विकल्प ज्ञात कीजिए। अर्थात इन तरह को ये एनालॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है 18 120 का जो संबंध रेड से है, उसी तरीके से 18 91 47 19 का संबंध इन अक्षरों में से कौन सा होगा। तो ऐसे ऑप्शन देखेंगे कैसे किस तरीके से आपको किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं आर और अक्षरों को अगर अल्फाबेट सीरीज में देखेंगे, उनका अंक देखेंगे तो देख रहे हैं आर का अंक होता है 18 और ए का 1 होता है और टी का 20 होता है। तो उसमें कुछ नहीं किया गया है, जो अल्फाबेट का जो उनका स्थान होता है, जो क्रम होता है वही उनका क्रम रखा गया है, वहीं उनका अंक रखा गया है। तो उसी क्रम में हम देखेंगे जो अंक दिया गया है उसका हम अक्षर के रूप में बदलेंगे, कौन कौन से अक्षर आएंगे। जब अक्षर के रूप में बदलेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा आर का 18, 9 का आई, इस तरीके से आर का 18 होगा और 9 का आई का जो है 14 है, 14 का जो है एन होगा और 7 जो होता है जी का होता है और 19 जो होता है एस का। देखते हैं RINGS बन रहा है, जो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाले में मैच कर रहा है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर सही हो गया 9। इसका 108 का जो है ए सही हो गया इसका। आगे दिया गया है कि विषम आपको चूज करना है कि विषम कौन सा होगा 109 वाले में। तो दिया गया है कुत्ता, पिल्ला, गाय बछड़ा, कछुआ, कुर्म, टर्टल और भेड़ मेमना, इस तरह के दिया गया था। तो क्या संबंध दिया गया है कि कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं, पिल्ला बोलते हैं, उसी जगह गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, बछड़ा। अब आपको देखने में समझ आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि जो जानवर है जानवरों के बच्चे के रूप में संबंध इसमें दिया गया अर्थात संबंध है। इस तरीके से भेड़ जो है, भेड़ जो होता है भेड़ के बच्चे को मेमना बोलते हैं, गाय के बच्चे को बछड़ा बोलते हैं और कुत्ते के बच्चे को पिल्ला बोलते हैं। जबकि कुछ कछुआ जो होता है कछुआ के बच्चे को जो है ये नहीं बोला जाता, जो टर्टल बोला जा रहा है ये नहीं बोला जाता। ये हमारा ऑप्शन नंबर इसका जो है विषम होगा सी वाला ऑप्शन। अब आपसे दिया गया है आपका ये एक परिवार में 5 सदस्य PQRST हैं और PQ एक विवाहित जोड़ा है, Q महिला सदस्य है। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है कि Q जो है महिला सदस्य है, PR का इकलौता बेटा है जिसकी इकलौती बेटी कौन है, S है, और TS की माँ है। तो Q T से किस प्रकार संबंधित है, ऐसे प्रश्न पूछा गया है। तो आप अगर संबंध ज्ञात करेंगे जो होगा आपका संबंध निकलेगा इसका जो डी बहू का ऑप्शन इसका सही होगा। इसका जो है संबंध होगा क्यू जो होगा टी से कैसे संबंधित है, बहू का संबंध है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन सही होगा डी वाला। तो इस तरीके से हमारा ये रीजनिंग का जो है क्वेश्चन लगभग लगभग समाप्त हो गया है। तो कैसा लगा आज का क्लास आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और ऐसे ही हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम से लगातार जुड़े रहिए। आप लोगों के सामने ऐसे ही मॉक टेस्ट और जो है जितने भी एग्ज़ाम होंगे सभी के जो है पेपर को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं ऐसी क्लासों के साथ अन्य अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय हिंद।